मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायत चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। मोक्ष के मार्ग की चर्चा। मोक्ष तक पहुंचना है सभी जीवों को, जो जीव जितने भी दुनिया में जीव हैं वो सब सुखी होना चाहते हैं। और सुख कहाँ है? मोक्ष में, मतलब आकुलता के अभाव में। और वो आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में। तो उस मोक्ष तक पहुंचने के मार्ग की चर्चा यहाँ पर चल रही है। क्या है वो मोक्ष का मार्ग? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। तो वो सम्यक दर्शन किसे कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धान का क्या अर्थ बताया था? हाँ, हे उपादेय, हे उपादेय उसमें से निकालना। तब उसका श्रद्धान, अकेला जानना नहीं, उसमें से क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, तब वास्तव में वो श्रद्धान कहा जाता है। अब ये तत्वार्थों को श्रद्धान तो तब करेंगे, जाने बिना श्रद्धान किसका करें? जानेंगे ही नहीं तो फिर क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ये कैसे पता लगेगा? इसलिए अब उसको जानने के उपायों की बात। श्रद्धान करना है ये एक बार पहले बता दिया, लेकिन वो श्रद्धान तो 1 सेकंड का होगा, 1 सेकंड में निर्णय हो जाएगा, लेकिन उस निर्णय से पहले उसको जानना पड़ेगा। जैसे आप अब पहली बार किसी लड़की को कहो ये गेहूं बीनो, तो उसको बताना पड़ेगा कंकर कौन किस टाइप के कंकर होते हैं, ये भी कंकर होते हैं, ये भी खराब होता है, ये भी निकालना पड़ता है। पहले उसको जानकारी होगी, जानकारी हो जाएगी फिर तुरंत काम हो जाता है। तो हमको अब ये सब जानकारी का प्रोसेस चल रहा है कि इन सबको जाने कैसे। जो आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया है और जो 7 तत्व बताए हैं, इनको जानेंगे कैसे? तो उनको नहीं, वो तो उसकी उत्पत्ति के, वो तो हाँ, तो जानने के उपाय क्या है कि निक्षेपों के द्वारा उसको जानना पड़ेगा। निक्षेप कौन कौन से हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। तो ये जानने के उपाय 4 सूत्रों में चलेंगे। 4 तरह के उपाय बता रहे हैं। उसमें से पहला उपाय निक्षेप का है कि नाम से जानो, स्थापना से जानो, द्रव्य से जानो और भाव से जानो। करें आप लोगों ने कोशिश? बताएंगे कोई उदाहरण? नहीं? जो याद पता है वो याद। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो, अपन इसको एक सम्यक दर्शन पे घटा के देखते हैं। सम्यक दर्शन पे या समझ लो, समझ में परिभाषा नहीं आती क्या है ये बता सकते कैसे इसको। अपन ने उदाहरण तो देख लिए, उदाहरण में तो समझ में आ गया नाम होता है, स्थापना कर दी, भूत भावी पर ऐसे कहना। लेकिन अब इन 10 चीजों में घटाना है, तो बड़े शास्त्रों में सब में 10 के 10 पे घटाया है। अपन एक सम्यक दर्शन पे थोड़ा सा लगा के देखते हैं कि सम्यक दर्शन नाम निक्षेप से कैसे किसी किसी का नाम रख देते हैं अपन। सम्यक आजकल होते हैं बच्चों के नाम, सम्यक, संकेत, ये नाम होता है ना। तो ये नाम, संकेत का मतलब क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब भी सम्यक दर्शन, तो उसका नाम रख दिया सम्यक, तो वो सम्यक दर्शन हो गया क्या? बस नाम है, वो नाम निक्षेप से हो गया। इसी तरह से स्थापना, हम रत्नत्रय का विधान करते हैं, फिर मांडला बनाते हैं, वहां एक जगह लिख देते हैं सम्यक दर्शन, और फिर वो स्थापना कर देते हैं, अत्र अवतर अवतर सम्यक दर्शनाय करते हैं कि नहीं 10 लक्षण में, लास्ट में 3 दिनों में। तो वो क्या हो गई? स्थापना हो गई। अरे ये तो सम्यक दर्शन है। बोलते भी ऐसे हैं, कोई इधर चढ़ा रहा हो ना ज्ञान की तरफ, अरे नहीं इधर है सम्यक दर्शन, तो ऐसे कहते हैं अपन। तो ये हो गया उसकी स्थापना। फिर द्रव्य निक्षेप,
कि भूत भावी पर्यायों के आधार पे कोई जीव पहले सम्यक दृष्टि था, अभी मिथ्या दृष्टि हो गया, हो जाता है, छूट जाता है, औपशमिक और शायपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है। तो पहले सम्यक दृष्टि था, अभी छूट गया, फिर भी उसको कहना ये तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहना वो कहलाएगा द्रव्य निक्षेप से। और जो अभी वर्तमान में सम्यक दृष्टि है उसको सम्यक दृष्टि कहना वो कहलाएगा भाव निक्षेप से। इसी तरह से सब में मतलब जो आगे पीछे की पर्यायों में लगाना वो द्रव्य निक्षेप कहलाएगा, और अभी जिस रूप में है उस रूप में उसको कहना वो कहलाएगा भाव निक्षेप। क्या सम्यक दर्शन छूटा, सम्यक ज्ञान भी छूट गया ना, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, अकेला ज्ञान की नहीं। यहाँ अपने को किस पे लगाना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान छूट के मिथ्या ज्ञान हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन होकर छूट जाता, छूट सकता है, नहीं भी छूटे, लेकिन पहली बार औपशमिक होता है वो चेंज होगा, उसके बाद शायपशमिक होगा, शायपशमिक छूट पार लगाएगा, एक बार होके छूट जाएगा तो भी वो दोबारा होगा, ये है पार लगाने का मतलब। लेकिन छूटने की भी गारंटी नहीं कि एक बार होगा तो छूटेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो हम हल्का पुरुषार्थ करेंगे तो छूटेगा, हम पुरुषार्थ उग्र रखेंगे तो छूटेगा भी क्यों, तो छूटने वाली बात नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है, छूट भी सकता है। लेकिन छूट गया तो भी इसका मतलब अब वो छूट ही गया, छूट गया तो भी वो एक बार हो गया है ना, तो वो कभी ना कभी अर्धपुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम काल है, उसके बीच में दोबारा होगा और उसके बाद में मुनि बन के मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, गारंटी है इस चीज की। मतलब इसलिए कहते हैं कि एक बार हो गया ना तो बस ठीक है, लेकिन एक बार हो गया तो भी वो कर्म के उदय अगर आपने दबाए हैं तो वो कर्म वापस से उठ खड़े हो सकते हैं। जैसे टाइफाइड वगैरह है, एलोपैथिक दवाई ले ली, एक बार ठीक हो गया, दब गया, अपना ये शरीर नहीं है ना और आत्मा में, तो फिर भी अपने दुख दर्द होता है तो वो तकलीफ होती है तो समाज नहीं जाता, पर ये जानते हैं कि अपना नहीं है। हाँ तो ये देखो श्रद्धा अलग है, एक दर्शन, एक मोहनीय कर्म है, एक श्रद्धा गुण है, एक चारित्र गुण है। तो श्रद्धा में भले ही हम ऐसा माने, हमने मान लिया शरीर मेरा नहीं है, लेकिन हाँ चारित्र, अभी राग उसके हिसाब से हमें कष्ट होता है तो वो होगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तो हम तो हमारा तो लेवल ये है कि हम केवल शब्दों में या ज्ञानात्मक रूप में मानना मान रहे हैं, अंदर से श्रद्धा के बल पे वो चेंज वास्तव में हो जाए। फिर भी अभी हमारे इतना तो आया, ये इस लेवल पे आया, तभी वो धीरे और आगे बढ़ के उस लेवल पे जाएगा। तो पहले मतलब ज्ञान हो, जानकारी हो, उसके बाद में फिर उसका मान्यता के लेवल पर छूटता है। तो इस तरह से इनको मतलब किसी भी चीज में अपन नाम स्थापना द्रव्य भाव इस रूप से लगा सकते हैं। आगे और भी निक्षेप वगैरह ये आएंगे ना, निर्देश स्वामित्व, उसमें भी और घटाएंगे अपने को। थोड़ा हो सकता है अभी ये अध्याय आप लोगों को कंसेप्ट में कम क्लियर हो, ये हो सकता है, क्योंकि अभी शुरुआत है और ये मतलब ये चीजें सब नई नई आएंगी, इसके आगे और नई नई चीजें आएंगी, सुनी नहीं होंगी कभी। हाँ तो अभी घबराना नहीं, जब अपना मेरा क्या तरीका है कि अध्याय पूरा हो जाएगा ना, फिर से वही अध्याय रिवीजन, तो वो इतने स्लो नहीं चलता है, फास्ट चलेगा, लेकिन वो फिर से जब तक आप समझ लो 33 सूत्र है वहां तक पहुंचेंगे तो वो माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो धीरे धीरे आने लग जाएगा। इसलिए यानी कोई घबराना नहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी बैठना सुनना, ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा। हो सकता है कि तीसरे चौथे पांचवें अध्याय तक पहुंच जाओ, उसके बाद में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, पहली बार में नहीं होते हैं कंसेप्ट क्लियर। ये चीजें ऐसी हैं कि जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं ना तब समझ। अभी आप शब्दात्मक, हाँ अभी शब्दों में भले ही सुनिए, याद भी करिए, लेकिन वो आएंगे धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर। इसलिए देखिए ये अपनी यहाँ बात पूरी हो गई, और आगे जो इसमें गाथा थी 31 पेज पे वो उसी तरह से, कोई खास बात नहीं है उसमें। आगे अपन बढ़ते हैं कि इनको जानने के और कोई और उपाय बताओ। अभी जैसे आप कहें कोई ये तो ठीक है तो समझ में, लेकिन कोई और भी उपाय है क्या सरल, और कोई सरल बता दो उपाय, सरल हो या कोई शॉर्ट में और कोई उपाय हो, तो आचार्य देव और दूसरे उपाय भी बता रहे हैं। और ये इसको जानने के मुख्य उपाय हैं, ज्यादा प्रचलित क्या है वो यही है, प्रमाण और न्याय। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 32। सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों को जानने का उपाय क्या है,
उक्त प्रश्न का समुचित उत्तर निम्नांकित सूत्र से प्राप्त होता है। देखो पिछले सूत्र में क्या प्रश्न रखा था, पिछला जो था ना 4 निक्षेप वाला हेडिंग, उक्त जीवादि 7 तत्वार्थों और सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को किस प्रकार जानना चाहिए, वही अब यहाँ भी यही कह रहे हैं कि उसको जानने का उपाय क्या है उपाय ही, लेकिन अब ये दूसरे टाइप के उपाय हैं। प्रमाण नयर अधिगमः, बोलिए प्रमाण नयर अधिगमः। प्रमाण और नय से अधिगम, अधिगम बोलते हैं ज्ञान को। अपन ने वहां न्यास पढ़ा था, तत्न्यास, न्यास यानी भी क्या था, ज्ञान, और अधिगम यानी भी होता है ज्ञान। तो उनका प्रश्न क्या था कि उनका ज्ञान किस प्रकार से होगा, तो क्या उत्तर दिया कि प्रमाण और नय से उनका अधिगम यानी उनका ज्ञान यानी उनका जानना होता है। ये सीधा सीधा सा अर्थ है। इसमें एक वर्ड है ना समुचित, उसमें तो जैसे नाम में गुणागुण के बिना ही कर दिया, इसमें समुचित मतलब सही है। समुचित का मतलब सही कम नहीं, सही वो गलत है या वो कम गलत सही है ऐसा नहीं है। समुचित का मतलब प्रचलित, ज्यादा प्रचलित और ज्यादा आपको जिनवाणी में ज्यादा जिसका प्रयोग मिलेगा वो प्रमाण और नयों का मिलेगा। निक्षेप के प्रयोग ज्यादा नहीं मिलेंगे, पढ़ने में भी नहीं आए होंगे। अभी अपन प्रमाण और नय पढ़ेंगे तो जिनवाणी में आप जहाँ पढ़ोगे नय और प्रमाण यही चलेगा। निक्षेप वाली लैंग्वेज कम चलती है, और आगे भी जो आएंगे वो लैंग्वेज भी खाली करणान योग के शास्त्रों में है और कहीं भी, लेकिन ये जो प्रमाण और नय वाली है ये द्रव्यान योग में, प्रथमान योग में, चरणान योग में सब जगह ही चलेगी, इसलिए वो समुचित से अर्थ है प्रचलित। प्रमाण और नय से अधिगम होता है। किसका अधिगम होता है, किसका जानना होता है, हाँ जिसकी प्रकरण, अब किसका प्रकरण चल रहा था, वही 10 चीजें। कौन सी हैं 10 चीजें, 7 तत्व और 3 रत्नत्रय, ये 10 चीजें। ये ध्यान रखना है कि ये 10 बातों का जानना होता है किसके द्वारा, प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण नयर अधिगमः, बोलिए बोलिए इधर से। प्रमाण नयर अधिगम है, प्रमाण नय 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 अधिगम है, प्रमाण नयर अधिगम, र में से अ भी निकलता है, एकदम रधिगम भी नहीं बोलेंगे, प्रमाण नयर अधिगम अ निकलता है उसमें से, संधि जहाँ होती है ना नय ही, प्रमाण नय ही और अधिगम, नय पे 2 मात्राएं, नय ही विसर्ग और अधिगम, तो वो विसर्ग और अ जुड़ के र बन जाता है। तो प्रमाण नयर अधिगम, र भी आएगा अ भी आएगा, अकेला र भी नहीं, इस तरह से प्रोनाउंस। और अगर हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो प्रमाण नयर अधिगम है बोले, ये समझ में हमको आना चाहिए कि इसमें से अधिगम वर्ड निकल रहा है, रधिगम कोई वर्ड नहीं है। ये उच्चारण करते समय उसका शब्द तो ख्याल में आना चाहिए। अभी आगे और बड़ी बड़ी संधियां आएंगी, तो अगर वो ख्याल में नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहीं रति होगा लिखा हुआ तो, लेकिन अर्थ निकल रहा है उसमें से अरति, तो आप सोचेंगे अर्थ अगर उसका रति लगा लिया तो सारा उल्टा हो जाएगा। कहीं लाभ दिखेगा लिखा हुआ, लेकिन उसमें से संधि में से निकल रहा है अलाभ, अब लाभ और अलाभ तो उल्टा हो गया ना। इसलिए अपने को शब्दों में से अर्थ ख्याल में आना चाहिए, यहाँ शब्द क्या है। इसलिए मैं आपको संधि विच्छेद करके प्रमाण नय है अधिगम, ये नये लिखा है ना, नये यह की मात्रा तो है, उसके आगे विसर्ग है मूल में, और फिर अधिगम है, तो वो दोनों को जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो वो विसर्ग गायब हो जाएगा, तो विसर्ग का बन जाएगा र, ऐसे बना। तो प्रमाण नयर अधिगम, नयस्य नहीं, प्रमाण और नयस्य का अर्थ तो हो जाएगा प्रमाण और नय का, नयस्य में से का अर्थ होता है का, तो यहाँ तो बता रहे प्रमाण और नय से, वो साधन के अर्थ में है ना, वो तो सब वो संस्कृत के नियम है ना, विभक्तियां वगैरह उसके हिसाब से बनती है चीज। बोलिए पीछे। हो गया सबका। और आप लोग अभ्यास करेंगे, छोटा सा सूत्र है, याद हो ही गया होगा, करें। प्रमाण और नयों के द्वारा उक्त सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। प्रमाण किसे कहते हैं और नय किसे कहते हैं, यहाँ 2 शब्द हैं।
अब पूरे अध्याय में इस सूत्र के बाद में 2 सूत्र और उसके उपाय के बताएंगे, उसके बाद में 90 नंबर के सूत्र से प्रमाण की चर्चा है। पूरे 90 से लेके 9 नंबर से लेके 32 नंबर तक प्रमाण की चर्चा है, और नए के लिए केवल एक सूत्र दिया, 33 नंबर वाला लास्ट सूत्र। तो पूरे अध्याय में प्रमाण की चर्चा चलने वाली है। तो प्रमाण किसे कहते हैं अपन समझते हैं, सुना है कहीं प्रमाण मतलब? प्रमाण की उदाहरण देखिए, जैसे वस्तु के पूरे उसको जो संपूर्ण अवस्थाओं का ज्ञान कराता है, और वैसे अपन ने लोक एक से ज्ञान करते थे, जो एक देश से ज्ञान होता है वो तो न्याय हो गया, और जो संपूर्ण देशों से ज्ञान होता है वो प्रमाण कहलाता है। ऐसे अपन ने लोक व्यवहार में प्रमाण शब्द प्रूफ, प्रमाण मतलब प्रूफ, प्रामाणिक, सत्यता उसकी पता चल जाए, है ना। तो यहाँ भी प्रमाण का वही वो अर्थ तो है ही, संपूर्ण को ग्रहण करना। तो वास्तव में सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को प्रमाण, प्रमाण क्या है? जो निर्दोष है वो प्रमाण है, जो दोष सहित चीज है उसका अपन प्रूफ दे सकते हैं क्या? तो सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो लिख लीजिए आप लोग, सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को या सम्यक ज्ञान को, हाँ तीनों शब्द लिख सकते हैं। मतलब एक अपने न्याय दीपिका वगैरह ग्रंथ हैं उसमें तो परिभाषा ही दी है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सच्चे ज्ञान को प्रमाण, सच्चे ज्ञान को, निर्दोष, सच्चा ज्ञान है वो निर्दोष होगा, और सच्चा ज्ञान का हो या सम्यक ज्ञान का हो। तो सच्चे ज्ञान को या ब्रैकेट में सम्यक ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, हाँ वह प्रमाण है या उसे प्रमाण कहते हैं। दोनों बातें आएंगी इसमें। ग्रहण करता है वस्तु को, वस्तु के सर्वदेश को ग्रहण करता है, सब कुछ जानता है, वो कहलाएगा प्रमाण। सर्वदेश को या संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, या वस्तु, आपने जो लैंग्वेज लिखी हो, हाँ, या वस्तु के सर्वदेश को जानता है। यानी ये जो परिभाषा है ना प्रमाण की, नए की अपेक्षा से है। नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, नए की भी लिख लीजिए, जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है उसे नए कहते हैं। ये अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक्चुअल में परिभाषा नए की परिभाषा ऐसा नहीं, इतनी सी नहीं। नए की परिभाषा ये कि प्रमाण से जानी हुई वस्तु में पहले पूरी वस्तु को जाने, फिर उसमें से एक अंश को ग्रहण करे, वो नए है। क्या लिखा बोलिए, पूरा क्या लिखा? हाँ, एक देश समझ में आया, एक अंश को, वो प्रमाण। हाँ, अभी एक बार परिभाषा हो गई सबकी। अभी अपन समझते हैं, इसमें से अपने को कुछ नहीं पढ़ना है बुक में से, क्योंकि ये अपने मतलब की चीज नहीं है। जो भी इसमें लिखा है ना, पूज्य पूज्यतम, वो सब आगे की बातें है, तो ये तो अपन नहीं पढ़ रहे। अपन इनको समझ रहे हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं और नए किसे कहते हैं। प्रमाण एक तो है कि सम्यक ज्ञान वो प्रमाण है, सच्चा ज्ञान, निर्दोष ज्ञान। और सच्चा ज्ञान कब होगा? कि संपूर्ण वस्तु को जानेगा तब ज्ञान सच्चा होएगा। थोड़ा सा जाना और कुछ कह दिया तो वो ज्ञान प्रमाणिक कहाँ से होगा? प्रमाणिक तभी होगा ना वो कि आप सब कुछ जान रहे हो, संपूर्ण जान रहे हो, तो आपको सारी बात पता है। जज भी निर्णय कब करता है? एक पक्ष की सुनता है, निर्णय कर देता है। दोनों पक्ष की सुनता है ना, संपूर्ण, दोनों पक्ष मतलब संपूर्ण सुना, फिर वो प्रमाण हुआ, निर्णय हुआ। तो जो वस्तु के सर्व पक्षों को, संपूर्ण वस्तु को जानता है, वो कहलाता है प्रमाण। वस्तु में कितने पक्ष हैं? वस्तु में मुख्य रूप से 2 पक्ष हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से 2 पक्ष? हाँ, एक द्रव्य पक्ष है, एक भाव पक्ष है या पर्याय पक्ष है। द्रव्य भाव बोलो या द्रव्य और पर्याय, अपन ने पढ़ा है ना कई बार, नित्य अनित्य। ये वस्तु के पक्ष हैं कि एक तरफ से देखने पे, यानी एक ऐसे बोलते हैं ना, 2 पहलू, 2 पक्ष, यानी 2 पहलू, इधर भी है और इधर भी है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे एक वस्तु के, एक द्रव्य के भी 2 पहलू होते हैं, एक द्रव्य पक्ष और एक पर्याय पक्ष। तो द्रव्य पक्ष से वस्तु कैसी होती है? ये जो नहीं, निक्षेप वाला द्रव्य नहीं। हाँ, नित्य। द्रव्य पक्ष से वस्तु सदा स्थायी होती है, कभी बदलती नहीं है। हम जीव द्रव्य हैं, जीव द्रव्य है, और ये मनुष्य अवस्था ही क्या है? पर्याय। मैं जीव द्रव्य हूँ और ये मनुष्य अवस्था पर्याय है। तो ये जो द्रव्य पक्ष है ना, जीव, ये कभी बदला क्या?
बदलती क्या है? भी मनुष्य छूटेगी अवस्था, देव में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तिरंश में जाएंगे, मनुष्य में, जहां भी जाएंगे, ये बदलेगी कौन? पर्याय। लेकिन द्रव्य बदलेगा क्या? द्रव्य नहीं बदलेगा। तो ये एक पक्ष, ये अपने साथ ही दोनों चीजें हैं। हम अभी जीव भी हैं और मनुष्य भी हैं, है या नहीं है? दो हो क्या आप? लेकिन एक ही के दो अवस्थाएं हैं। जीव तो द्रव्य हूं, लेकिन अवस्था कौन सी है? अभी मनुष्य अवस्था है। एक ही वस्तु की दोनों अवस्थाएं हैं, दोनों पक्ष हैं। तो जो संपूर्ण को जान रहा है, कि पूरा ऐसे जान लिया कि मैं मनुष्याकार में, मनुष्य अवस्था में मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा अपन ने कहा, ऐसा जाना, ये हो गया प्रमाण का कथन। पूरा जाना ना। और खाली ऐसा जाने मैं मनुष्य हूं, मैं तो मनुष्य हूं, तो ये हुआ नय का कथन। ये पर्याय की मुख्यता करके एक अंश को ग्रहण किया। या कोई कहे मैं तो जीव हूं, अभी मनुष्य, तो ये भी एक पक्ष को ग्रहण किया, ये भी नय है। वो द्रव्य, हाँ, द्रव्य पक्ष को मुख्य किया, द्रव्यार्थिक नय है। और अवस्था को देखा, मनुष्य को देखा, तो पर्याय को मुख्य किया। देखो हमारी अंगूठी होती है मान लो सोने की, तो हमने ये बोला सोने की अंगूठी। अब बताओ ये कौन से? नहीं, ये सेंटेंस है सोने की अंगूठी, ये प्रमाण का है कि नय का है? ऐसे बताना है। प्रमाण का हुआ सोने की अंगूठी। क्यों हुआ? क्योंकि सोना द्रव्य भी आ गया और अंगूठी उसमें पर्याय भी आ गया। ये प्रमाण का वाक्य हो गया। और हमने कहा रे ये सोना है मेरे पास, तो 2 तोला, 2 तोला सोना है, ये नय हो गया द्रव्य की। और ऐसे कहा ये मेरी अंगूठी है, ये भी नय हो गया। उसको अंगूठी देखना, वो नय का कथन हो गया। उसको सोना देखना, वो भी नय का कथन हो गया। और सोने की अंगूठी, वो प्रमाण। ऐसे तो सर्वदेश को ग्रहण किया, संपूर्ण को ग्रहण करने वाला कहलाता है प्रमाण। और उसके एक अंश को मुख्य किया, एक पक्ष को मुख्य किया, वो कहलाता है नय। समझ में आया? जैसे अपन ने पहले उदाहरण देके फोटो खींची अपन ने अपने घर की, तो कभी पूर्व से खींचते हैं, कभी पश्चिम से खींचते हैं, तो वो एक ही फेस अपन अपनी फोटो खिंचाते हैं, कभी साइड फोर्स, कभी इस साइड का, अलग अलग, तो एक ही पक्ष आ पाता है ना उसमें, तो वो नय कहलाता है। और संपूर्ण वस्तु को जो कवर कर ले वो कहलाता है प्रमाण। तो प्रमाण में मुख्य गौण नहीं होता, प्रमाण में सब हाईलाइट है। जैसे पूरे अपनी क्लास चल रही, पूरी क्लास की फोटो ले ली, सब आ गए, लेकिन सब आ जाते हैं उसमें, पर एक भी व्यक्ति क्लियर नहीं दिखता। न्यूज़पेपर में फोटो आती है कभी कभी सभाओं की, ऐसे भीड़, तो उसमें एक भी पहचान में नहीं आएगा। दिखती है इतनी भीड़ है, महावीर जयंती के जुलूस में इतनी भीड़, लेकिन पहचानना चाहो आप तो एक को भी नहीं पहचान सकते। तो पहचानने का काम प्रमाण से नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रमाण सबको जानता है, वो किसी एक को मुख्य नहीं कर रहा, उसमें आप किसी को पहचान नहीं सकते। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो प्रमाण के विषयभूत, प्रमाण जिसको दिखा रहा है उसका आश्रय करने से होगा, या नय जिसको दिखा रहा है उसको नय से। ये जो आगे चर्चा आ रही है ना, कौन पूज्य है कौन पूज्य नहीं, वो, हाँ देखो एक डॉक्टर होते हैं, एक तो सिंपल MBBS डॉक्टर होते हैं, जैसे बोलते हैं वन फिजिशियन है, कोई सी बीमारी हो उनके पास चल जाओ, मतलब एक कॉमन ऐसे होते हैं। और एक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो कौन ज्यादा मतलब वो रहते हैं, स्पेशलिस्ट होना ज्यादा वैल्यूएबल, मतलब वो माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन स्पेशलिस्ट होने से पहले वो कॉमन जो डिग्री है MBBS, वो सबको करनी पड़ेगी। ऐसे ही नय का कब ज्ञान होगा, नय लागू कब होंगे? प्रमाण पूर्वक वस्तु को, पहले प्रमाण का ज्ञान होगा और फिर आप एक अंश को मुख्य करोगे, तब तो कहलाएगा नय। और प्रमाण को नहीं जानते और खाली एक अंश को पकड़ के बैठ गए, उस एक अंश को ही पूरी वस्तु मान लिया, तो वो कहलाएगा वो नया भास, वो नय नहीं है, वो मिथ्यात्व है। जैसे अपन ने हाथी का उदाहरण पढ़ा था छेड़ाला के समय में। जन्म से अंधे हैं कुछ व्यक्ति, अब उन्होंने कभी हाथी को ही नहीं देखा, तो किसी ने ले जाके, 4 व्यक्ति थे अंधे थे, अब हाथी के पास ले जाके खड़ा कर दिया, एक को इधर, एक को उधर, एक को इधर। तो एक ने पेट पे हाथ फेरा, अरे हाथी तो दीवार जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? दीवार जैसा। उसने क्या मान लिया? एक अंश को देखा पेट को, और पूरा हाथी कैसा मान लिया? एक ने पैर पे हाथ लगाया और हाथी तो खंबे जैसा है। वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं, वो कहता है दीवार जैसा है, वो कहता है खंबे जैसा है। उसने सूंड पकड़ ली तो वो बोलेगा मूसली जैसा है, किसी ने कान पकड़ लिए तो बोलेगा पंखे जैसा है। तो हाथी में ये सब नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन उन्होंने प्रमाण को नहीं जाना, प्रमाण को जाने बिना ही एक अंश को पकड़ लिया, तो वो उनका हो गया गलत, मिथ्या ज्ञान, वो उनका सम्यक ज्ञान नहीं रहा। बात यहाँ क्या चल रही है? प्रमाण सम्यक ज्ञान की।
तो वो उनका ज्ञान सम्यक नहीं रहा। हाँ, ऐसे कहें हाथी का पेट दीवार जैसा है, अपेक्षा लगा दी, पूरे हाथी को पहले उन्होंने जान लिया कि हाथी ऐसा ऐसी शेप का है, लेकिन इसका पेट दीवार जैसा है, तो वो प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से फिर एक अंश को उन्होंने मुख्य किया, तो वो कहलाएगा उनका नय। नय का मतलब है जिसमें अपेक्षा लगा के कथन किया जाता है। हमने जो कहा कि ये सोना है, अंगूठी को देख के हमने कहा, क्या कहा, ये सोना है, 2 तोला सोना है, तो ये 2 तोला सोना, ये हमने उसके द्रव्य पक्ष को देख के कहा है। हम जानते हैं इसका आकार तो अंगूठी का है, वो माइंड में है, लेकिन अभी हमारे माइंड में आकार से मतलब नहीं है। बेचने जाते हैं जब आकार देखते हैं, खरीदने जाते हैं जब तो आकार प्रकार देखते हैं, तब हमारे पर्याय पक्ष मुख्य होता है, और बेचने जाते हैं जब, और वो जो सुनार खरीद रहा होता है सर्राफ, उसके आकार मुख्य होता है क्या उसके माइंड में? वो तो चांदी वांदी वो सब घटाता है, खोट घटाता है जितनी भी, वो तो प्योर द्रव्य पे वो रखता है। तो संपूर्ण को जानते हुए एक पक्ष को मुख्य करना, वो तो कहलाता है सम्यक नय, सच्चा नय, वास्तविक नय। और संपूर्ण को नहीं जानते और खाली एक अंश को पकड़ के इसी को पूरी वस्तु मान लेना, वो मिथ्यात है, वो गलत है, वो उसको नयाभास कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाण से जानी हुई, अपन ने शॉर्ट में लिखी नय की परिभाषा, वास्तव में पूरी परिभाषा क्या है? प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से उसके एक अंश को ग्रहण करना, वो नय कहलाता है। उसके ऊपर ही थोड़ा एरो बना के लिख लीजिए, प्रमाण से जानी, क्या लिखी है आपने पहले परिभाषा? पहले क्या लिखी है? हाँ, तो बस उससे ऊपर ये लिख लीजिए, प्रमाण से जानी हुई वस्तु के में से जो से जुड़ जाएगा फिर वो। हाँ, फिर आगे लिखा है आपने, जो वस्तु के एक देश को, लिख लो आप, जो वस्तु के में से तक लिख लिया ना आपने, जो आगे लिखो आप, जो वस्तु के एक अंश को मुख्य करता है या ब्रैकेट में ग्रहण करता है, एक ही बात है। मतलब ये शब्द जो है ना, ग्रहण करना, विषय बनाना, मुख्य करना, मतलब वो जानना या कहना। नय कहाँ लागू होंगे? या तो हमारे ज्ञान में या हमारी वाणी में। नय किसी वस्तु में लागू नहीं होते। ये जो ये है ना तत्वार्थ मणि प्रदीप, ये निश्चय से है कि व्यवहार से है? ये जो मेरी बुक है, ये तत्वार्थ मणि प्रदीप, ये निश्चय से है कि व्यवहार से है? ऐसे पुस्तक में नए लगेंगे ही नहीं। अब इसमें नए कब लगेंगे? कि इसको मैं मेरी कह रही हूं, तब निश्चय व्यवहार लगेगा। कि ये व्यवहार में, अभी वैसे तो बुक पुस्तक तो कागज की है, पुद्गल की है, तो वो निश्चय हुआ, और मेरी कहना व्यवहार हुआ। नहीं, वो तो जिनवाणी तो है ही नहीं। मतलब उसको अब देखो, वस्तु में नए ऐसे नहीं लग रहे, हम उसमें संबंध अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार? नहीं, ऐसे नहीं। हमारी यही तो गलती हो रही है, हम पूजा को व्यवहार कहते हैं, गलत है। पूजा को धर्म मानना, पूजा को धर्म मानना, अब वो व्यवहार आ जाएगा। पूजा को धर्म मानना निश्चय से नहीं है। पूजा धर्म है ये कहें तो वो निश्चय से है कि व्यवहार से? पूजा को धर्म कहना, पूजा करने में धर्म है, व्यवहार से। लेकिन पूजा अकेली खुद वो ना निश्चय है ना व्यवहार है। हम उसको क्या कह रहे हैं या क्या मान रहे हैं या क्या जान रहे हैं, तब उसमें निश्चय व्यवहार लगता है। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं लगता। हाँ, हम उसको क्या कह, मानना, जानना या कहना। नए कहाँ लग रहे हैं? कि हम उसको क्या मान रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तब उसमें नए लगेंगे। वस्तु तो वस्तु है। ये टेबल निश्चय की व्यवहार है, टेबल निश्चय व्यवहार नहीं है। स्टील की टेबल को आप सोने की कहो या मानो, तब उसमें लगेगा ही निश्चय से कह रहे हैं कि व्यवहार से कह रहे हैं। ये मेरी तेरी कहो, मंदिर की है, अब ये स्टील की है टेबल, इसको मंदिर की कहना, ये क्या है? व्यवहार हुआ ना। है तो टेबल स्टील की और हमने कहा ये मंदिर की टेबल है। प्रमाण नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं से। प्रमाण से तो स्टील की टेबल ऐसा बोला ना अपन ने, वो तो प्रमाण, वो अलग हो गया। अभी अपन नए में लगा रहे हैं कि नए वास्तव में कहाँ घटित होते हैं। कि नए या तो हमारे ज्ञान में लागू पड़ते हैं
या फिर हमारे कथन में लागू पड़ते हैं। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में नए नहीं होते, नए हमारे ज्ञान में लगेंगे या उसको कहने वाली वाणी में लगेंगे। पदार्थ में इसमें कुछ भी नहीं। हाथी निश्चय से होता है कि व्यवहार से होता है? हाथी तो हाथी है। अब हाथी को पंखे जैसा कहना या हाथी को खंबे जैसा कहना, वो निश्चय व्यवहार उसमें लगेगा। सम्यक दर्शन में कि सम्यक दर्शन क्या है कि आत्मा का अनुभव, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार से कहा जाएगा ऐसे नए निश्चय से वो प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं। प्रमाण तो ऐसे होगा वस्तु को जानना। सम्यक दर्शन को प्रमाण से जाना। कैसे जानेंगे सम्यक दर्शन को प्रमाण से? कि सम्यक दर्शन के संपूर्ण भेद प्रभेदों सहित उसको पूरा जानना, वो कहलाएगा कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो व्यवहार से है, आत्मा का श्रद्धान वो निश्चय से है। इस तरह से वो दोनों को जानना, वो प्रमाण से, हाँ, वो प्रमाण से जाना जाएगा। दोनों पक्ष हो गए ना, द्रव्य पक्ष और पर्याय पक्ष। जिसे हमने द्रव्य पक्ष बोला था ना, सोना और अंगूठी, तो द्रव्य पक्ष को कहते हैं मुख्य रूप से कॉमन से निश्चय, और जो व्यवहार वाला है, जो पर्याय पक्ष है, उसको कहते हैं व्यवहार। जैसे नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष। तो वस्तु सर्वथा नित्य है या सर्वथा अनित्य है? प्रमाण से कहेंगे तो वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। ये दोनों है, कहा, ये हो गया प्रमाण से। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, ये हो गया प्रमाण का वाक्य। और हम कहें कि निश्चय से तो या द्रव्यार्थिक नय से तो वस्तु नित्य ही है, ये क्या हुआ? ये नय, हाँ, नय आ गया, नय लगा दिया ना हमने, नय, तो ये नित्य ही है। नए के वाक्यों में लगेगा ही, ऐसा ही है। आप माँ हो कि सासू हो, दोनों है, ये प्रमाण, ये प्रमाण। लेकिन जिसकी माँ हो उसकी सासू हो क्या? ऐसा नहीं है, नहीं, हाँ, प्रमाण में भी, प्रमाण में भी, नए में ही। तो आप बहू की अपेक्षा सासू ही हो, ऐसे होगा ना, बहू की अपेक्षा सासू भी, ऐसे कहे कोई? मैं मेरी बहू की सासू भी हूँ, तो फिर और भी क्या हो? बहू की सासू भी हूँ, भी जहाँ लगता है इसका मतलब कुछ और भी हो, तो फिर क्या हो? और क्या हो? बहू की तो सास ही हूँ, है ना, और बेटे की माँ ही हूँ, मैं बेटे की माँ भी हूँ, तो फिर और क्या हूँ? ऐसा वो वाक्य हंसी आ रही ना अपने को, ऐसा होता ही नहीं है। तो जहां भी लगता है इसका मतलब दूसरा पक्ष है, जहां भी लगता है, और जहां ही लगा वहां उस अपेक्षा से वही है। लेकिन ही लगा दिया तो क्या आप सासू ही हो क्या? नहीं, दूसरा पक्ष है, लेकिन अभी हम अपेक्षा लगा रहे हैं इसकी तरफ से। सभी एक व्यक्ति, चाची भी है, नानी भी है, मामी भी है, बुआ भी है, मौसी भी है, तो आप बुआ हो कि मौसी हो? दोनों ही, इस पक्ष से बुआ है, इस पक्ष से मौसी है, तो बुआ भी है, मौसी भी है, ये हो गया प्रमाण। और बुआ ही है वो उसकी अपेक्षा, भतीजे की अपेक्षा, मौसी ही है वो भांजे की अपेक्षा। ये अपेक्षा लगाना वो कहलाता है नय। यानी अपेक्षा का जो कथन है, जहाँ अपेक्षा लगाई जा रही है वो कहलाते हैं नय, और जहाँ अपेक्षा नहीं लगा के संपूर्ण वस्तु का कथन किया जा रहा है वो कहलाता है प्रमाण। ठीक है, तो ये प्रमाण और नय से पदार्थों को जानना होता है। जो मोक्ष मार्ग है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष। अब इसमें आप क्या कह रहे हो? किरणों सहित सूरज है वो, हाँ, वो अकेले ऐसे मतलब उसमें नहीं, आप उसमें से क्या देख रहे हो? हाँ, वो जो उसमें ही लगा रहे हो तो वो किस अपेक्षा, वो भी अपेक्षा नहीं लग रही ना, फिर किस अपेक्षा से नहीं होती, फिर दूसरा पक्ष भी आना चाहिए ना। उसके आगे बदल आ जाते हाँ, तो ऐसे अपेक्षा। हाँ, और दूसरा क्या है? भी बता रहे हो ना, भी है, तो फिर और दूसरा भी तो होना चाहिए, छाछ, पानी भी है, इस तरह से। हाँ, लोहा कठोर ही है, तो कठोर ही है, लेकिन सही है, ये प्रमाण वाक्य है। उसमें इतना हार्ड एंड फास्ट अपन जहाँ ही, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ लगते हैं कि जहाँ परस्पर विरोधी दो, एक अपोजिट दिख रहे हैं, दो पक्ष हों, वहां
अनेकांत, इसी को अनेकांत कहते हैं। आगे अपने 5वें अध्याय में आएगा ये अर्पिता निरपेक्ष सिद्धे, ये इसका और खुलासा आएगा कि मुख्य गौण करके हम कुछ भी दुनिया में दिन भर में हम जो भी काम करते हैं ना, वो मुख्य गौण करके ही काम करते हैं। हमने इतना सारा आटा सन लिया, ये प्रमाण हो गया। अब एक साथ पूरा आटा लेके रोटी बना देते हैं क्या? फिर थोड़ा थोड़ा लेते हैं उसमें से नए, एक एक पक्ष को जिसको बनाना है उसको लोया, वो नया हो गया। पहले पूरी वस्तु हमने पूरा गेहूं ले रखे, टंकी कोठी भर रखी है, फिर पूरे को एक साथ पीस देते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। फिर जितना पीस लिया उस सबको पूरा एक साथ उसन देते हैं क्या? उसमें भी थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत है। फिर जितना उसना, उसमें से भी पूरे के पूरे की एक साथ रोटी बना देते हैं क्या? एक लोया लेके बना, और फिर पूरी रोटी बन गई, उसको एक साथ खा जाते हैं क्या पूरी को? बाइक नहीं खाते। तो वो पूरा है, वो प्रमाण है, और उसमें ये ऐसे प्रमाण ने चलता ही रहता है। मतलब लाइफ में ऐसे संपूर्ण को जानना और फिर उसके एक अंश को मुख्य करना, हम अपने प्रयोजन के ये इसीलिए तो वो चिंतन मनन करें ना, सोचे विचारें। अब ये ऐसा हम लगाएं दिन भर में कि हम कैसे कब किसको मुख्य कर रहे हैं, कब किसको गौण कर रहे हैं। जब हमारा जिस चीज का प्रयोजन होता है तब हम उस चीज को, हमारे टीवी में 100 चैनल एक साथ आते हैं, एक बार में एक मुख्य करते हैं, दूसरे सब क्या हो जाते हैं? दूसरे गौण। गौण का मतलब उसका निषेध नहीं करते, वो है वो होते हैं घड़ी ठीक करने वाले या डायमंड का काम करने वाले, या तो मतलब निशाना लगाने वाले। तो उनके पास दोनों आंखें होती है, लेकिन वो क्या करते हैं? एक बंद करते हैं, एक से देखते हैं। तो दूसरे को बंद करते हैं, फोड़ते नहीं है। जो आंख फोड़ देता है वो काना हो जाता है। तो वो सोचे मेरे रोज का यही काम है, बाबा फोड़ दो, बंद ही नहीं करना पड़े। तो पूरा तू खुद काना हो जाएगा, आंख कानी नहीं होगी अकेली। ये जो अन्य मति वाले हैं, बौद्ध वाले हैं, सांख्य मत वाले हैं, वो वस्तु के बौद्ध अनित्य पक्ष को ही पकड़ के बैठ गए कि वस्तु तो बदलती रहती है, स्थिर रहती ही नहीं है। तो वो वस्तु को, पूरी वस्तु को ही अस्थिर मान लिया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तु स्थिर भी होती है और अस्थिर भी होती है। पर्याय की अपेक्षा से अस्थिर है, द्रव्य की अपेक्षा से स्थिर है। ऐसा मानेंगे जब तो सही माना, और नहीं तो वो काना हो जाएगा व्यक्ति। काने के लिए आंख थोड़ी ना होगी, मेरी आंख कानी, काना तो उसको व्यक्ति को ही कहा जाएगा। तो जो इस तरह से करेगा, तो इसलिए कभी इस पक्ष को मुख्य किया जाता है, कभी उस पक्ष को। जब जिसका प्रयोजन हो तब उसको। हम रोटी बनाते हैं ना, अभी इसको इधर से डालना है, फिर उसको उधर पलटना है, अब फुलाना है, तो फिर उसको मुख्य, किसको आप मुख्य कर रहे हो, किसको ऊपर कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। मुख्य करना मतलब हाईलाइट करना। जिसकी शादी होती है उसके गीत गाते हैं, उसको घोड़ी पे बिठाते हैं। अरे साहब इतने बड़े दादाजी तो पैदल चल रहे हैं, अरे कल का छोकरा 20 साल का ये घोड़ी पे जा रहा है। जिसकी शादी होगी उसी को घोड़ी पे बिठाएंगे, उसी को हाईलाइट करेंगे। तो बस जिसकी बात चल रही है उस पक्ष को मुख्य करना, वो नय कहलाता है। और बाकी सब उसमें हैं, उन सबको मानते हुए, उनको है ही नहीं ऐसा नहीं, वो सब है, लेकिन अभी इसकी बात चल रही है। मतलब वो तो दूरी की अपेक्षा से दिख रहा है अपने को उसमें। हाँ, तो मतलब उसको अभी अब वो किस संदर्भ में उन्होंने उसमें बताया था एग्जैक्ट, अभी मेरे को ख्याल नहीं आ रहा कि कैसे बताया था। जो भी है, अपने को जिस भी पक्ष को मुख्य करते हैं उस हिसाब से। एक पक्ष हो गया ना उसका हाईलाइट। चलिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, प्रमाण और नयों के द्वारा थोड़ा नया विषय है, अभी इतना समझिए, धीरे धीरे आगे आएगा। प्रमाण और नयों के द्वारा उक्त सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। अभिनव धर्म भूषण यति की न्याय दीपिका, एक अपना शास्त्र है न्याय दीपिका नाम का, न्याय का, उसके लेखक है अभिनव धर्म भूषण यति। उन्होंने इसमें लिखा है सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण की परिभाषा दी है कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अभी सम्यक, आगे अपने सूत्र आने वाला है तत्प्रमाणे,
वो कौन से हैं कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों ही सम्यक ज्ञान हैं और ये पांचों ही प्रमाण ज्ञान है। आगे सूत्र आएगा मति श्रुतावधि मनःपरय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। ये 5 ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है और जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है। जो मिथ्या ज्ञान है वो प्रमाण नहीं है। जो भी झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं, आत्मा को शरीर मान रहे हैं, 7 तत्व संबंधी जो विपरीत हमारा ज्ञान सिद्धांत चल रहा है वो कुछ भी प्रमाण नहीं है। हम सोचे कि हम जो ज्ञान हम जान रहे हैं ना प्रमाण, ये देखो हमने किताब में से पढ़ के, तो वो किताब में इसके आधार पे जाना है तो ठीक है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है ये प्रमाण है कि अभी आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। जो सम्यक ज्ञान है वास्तव में वही प्रमाण है। हाँ, सम्यक यही वो अभी इस अध्याय में जिन ज्ञानों की बात चल रही है ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। लास्ट के सूत्रों में मिथ्या ज्ञान की बात चलेंगी और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक सारा ज्ञान भी मिथ्या है। ये तो हमने छड़ाला में पढ़ा है कि सम्यक के साथ में जो ज्ञान होगा तभी वो सच्चा होगा। वहां अपन ने प्रत्यक्ष परोक्ष भेद भी पढ़े थे चौथी ढाल में, वो भी यहीं आने वाले आगे। तो ये पांचों ही सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। पर शुद्ध ज्ञान प्रमाण ज्ञान होने के साथ साथ नए ज्ञान रूप भी होता है। शुद्ध विकल्पा नया, ऐसा आगम का वचन है। वो सब अभी आपने और कंफ्यूजन वाली बातें हैं आगे, मतलब अभी इसको छोड़ेंगे अपन। छोड़ने का मतलब है कि आप लोग पढ़ लेना, बाकी जिन लोगों को थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है उनको थोड़ा समझ में आ सकेगा, नहीं तो अभी मैं यहाँ खोलूंगी तो भी फिर वही चक्कर में हो जाएगा। हाँ, कंफ्यूज। तो बस इतना समझना है कि संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला वो प्रमाण ज्ञान है और उसके एक अंश को मुख्य करा है वो नए ज्ञान कहलाता है। उदाहरण से इसमें समझ में आ गया ना, अपने सोने की अंगूठी कहा, मनुष्य जीव कहा, देव जीव कहा। ये कैसा कथन है? देव जीव प्रमाण का, नारकी जीव प्रमाण का, एकेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, ये प्रमाण का कथन हो गया। और मैं तो जीव हूँ, ये नए का कथन हो गया। और मैं तो पंचेंद्रिय हूँ, ये नए का कथन हो गया। इस तरह से उसके एक अंश को मुख्य करना और बाकी संपूर्ण वस्तु है। हम जब ये बोल रहे हैं मैं पंचेंद्रिय हूँ तब ये ख्याल में है कहीं ना कहीं अंदर कि मैं जीव हूँ, जीव भी हूँ, लेकिन तो कोई अभी अपन अपनी बात कर रहे हैं तो मैं पंचेंद्रिय हूँ, सैनी पंचेंद्रिय हूँ। तो इस अपेक्षा से ये प्रमाण और नए के द्वारा इन 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय को जाना जाता है। इस प्रकार इनके माध्यम से हम भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें।